बारी है हमारे अगले पैनल की। बात जब छत्तीसगढ़ में समाज सेवा की हो तो उन लोगों से भी चर्चा बेहद ज़रूरी है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज की उन्नति के लिए, समाज में बेहतरी और जागरूकता के लिए काम। जवाब ले सकें उन सवालों के कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तृप्ति, आप ज्वाइन करें हमें। अजय जी से पहले सवाल लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि समाज सेवी हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते होंगे, और ऐसे में ये पूछना शायद बहुत आम हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे प्रेरणा मिली थी, किस तरह से लोगों के लिए काम करना शुरू करा, ये बताइएगा प्लीज़। नमस्कार आप सभी को। दरअसल मुझे इस कार्य करने के पीछे मेरी दादी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो गांव में एक दाई का काम करती थी। तो अक्सर मैं देखा करता था कि एक घर घर में जाके बच्चे डिलीवरी का काम, क्योंकि आज से 40 साल पहले डॉक्टर को उतना ज़्यादा संसाधन नहीं होने की वजह से करती थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ किया जा सके, और फिर 2014 से मेरी जर्नी प्रारंभ हुई है समाज सेवा के क्षेत्र में। मैं बेसिकली अभी PM श्री योजना के तहत कार्य प्रारंभ करने का एक योजना तैयार किया हुआ है, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमें फ्लोर पर देखने को मिलेगा, जैसे कि AI लैब है एजुकेशन से संबंधित। ग्रामीण बच्चों में क्या होता है कि ग्रामीण बच्चों में स्किल की कमी है, उसको हम बेस बनाते हुए प्रधानमंत्री जी की योजना को साकार करना है करके AI लैब के तहत हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देना चाह रहे हैं और उसी भी काम कर रहे हैं। बहुत शानदार, मतलब वक्त के साथ साथ बच्चों को नई तकनीक सिखाने का जिम्मा आपने उठाया है समाज में। और राकेश ठाकुर जी, जब भी राजनांदगांव की बात होती है और वहाँ पर कोई सनातन का आयोजन होना हो या सनातन सेवा की बात हो तो नाम सामने आता है राकेश ठाकुर जी का। राकेश ठाकुर जी, राजनांदगांव तो संस्कार धानी है और संस्कार धानी पूरे प्रदेश को सिखाती है। आपने क्या सीखा और समाज सेवा में जुड़े? सबसे पहले आपको जी न्यूज़ को, यहाँ बैठे दर्शकों को और जो व्यूवर्स हैं, मैं सबको पहले बधाई देना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये हमें धर्म ही सिखाता है, ये सनातन धर्म ही सिखाता है। और ये बात मैं अपने संस्कारधानी राजनांदगांव से भी सीखी है, जहाँ के जड़ में, कण कण में संस्कार बसा हुआ है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर संस्कारधानी की बात आपने की है, वहाँ आप अगर रेलवे स्टेशन में उतर जाएंगे और कहीं पूछेंगे तो आपको वो आदमी वो घर तक के पहुँचाता है। ये हमारी जो संस्कृति है, जो आपसी भाईचारा है, ये हमको प्रदर्शित करती है। रह गया सवाल सनातन की बात का, धर्म की बात का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इसके पहले जो पैनलिस्ट जो कहे थे कि धर्म हमें कर्तव्य बोध सिखाता है, धर्म अधिकार भी बताता है, पर वही आगे चल करके एक संस्कृति का रूप लेता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो हमारे सांसों में बसी हुई है। हजारों साल पुरातन संस्कृति है ये, जिसमें एक ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है जिसमें भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और मानवीय मूल्यों को चरम बिंदु तक ले जाना है। वो चीज़ हमें सनातन धर्म सिखाती है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सनातन को आप एक संकुचित अर्थ में ना लीजिए। वास्तव में सनातन एक मानवतावादी है, उसके बिना हम जीवन की परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं। आप देखे होंगे कि सनातन पे चल करके
एक मानव महामानव बनता है। इतिहास गवाह है इस बात का। अगर हम आज के भारत की बात करें, वर्तमान भारत की बात करें, तो हमारे राष्ट्रपिता जी भी, वो भी एक रामराज्य की कल्पना किए थे, एक सनातन की कल्पना किए थे। तो इसको आप, इनके अहमियत को आप हटा नहीं सकते, कण कण में बसा हुआ है। अगर हम बात करें कोर्ट के माध्यम से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही अपने आदेश में, सनातन जो है, हिंदू जो है, इट इज़ ए व्यू ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। आपको जीवन कैसे जीना है और कितना उच्च स्तर तक के आपको जाना है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप विस्तृत रूप में लें और जहाँ तक हो सके जितना आप सनातन का पालन करेंगे उतना आप उच्च शिखर पे पहुँचेंगे। सनातन मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। कई बार ऐसे देखा जाता है कि सनातन को लेकर कई रैलियां भी निकाली जाती हैं, कई सारे आयोजन भी होते हैं, और उद्देश्य को फिर लेकर हम जब बात करें तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सनातन को लेकर मूल रूप से अगर हम उद्देश्य की बात करें उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जैसे मैंने अभी यही कहा है कि एक सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हमारा मूल उद्देश्य है सनातन का, सभी सुखी हो। सिर्फ मानव मात्र नहीं, हम तो प्राणी मात्र के लिए भी एक अच्छी चीज़ भावना रखते हैं। यही सनातन है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही, बहुत अच्छी परंपरा चली आ रही है, जो हजारों वर्ष जो है, जो परंपरा, जो संस्कृति जो आज अपने और भव्य रूप में आ रही है, उसको एक कानूनी रूप से भी दिया जा सकता है। उसके अनुसार हम चलें तो जीवन को एक स्वर्ग बनाया जा सकता है। और अजय जी से मैं पूछना चाहूँगी कि जो आपने बताया कि बच्चों को एआई शिक्षा की ओर जागरूक करना, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, प्रोग्राम्स भी, आपने स्किल इंडिया की बात की, तो गांव-गांव में आपने ये शुरुआत कैसे की और आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कि किन किन इलाकों तक आप काम करते हैं? बेसिकली अभी ये योजना तैयार हुई है। पहले तो हम बाल संस्कार, सनातन संस्कृति, इस पे काम किया हुआ है। अभी इस सेशन से हम अभी कार्यशाला प्रारंभ कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आने वाला सितंबर अक्टूबर से हमारा कार्यशाला प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें करीब करीब 3000 बच्चों को हम लक्षित किए हैं निःशुल्क शिक्षा देने का, वो भी एआई का। एक एआई मॉडल लैब सेटअप होगा, जिसमें जो निर्धन बच्चे हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, फाइनेंशियल रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए हम इस योजना को लाए हैं। और कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी की जो विशेष योजना है PM श्री, उसके तहत हम लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके अच्छे से अच्छे तरीके से। अच्छा, योजनाओं को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक समाज सेवी, मीडिएटर, कनेक्टर दोनों का काम करता है, क्योंकि लोगों को अक्सर नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं समाज में, तो वो किस तरह से उनको जागरूक किया जाता है और किस तरह से आप काम करते हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य के सेक्टर में बात कर लें, या फिर हम शिक्षा की बात कर लें, अलग अलग सेक्टर्स की हम बात कर लें, तो कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें? मैडम, इसमें अब ग्रामीण स्तर पे तो उसको रोजगार के माध्यम देना है, नवाचार बनाना है, ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है उसमें। अच्छा, चुनौतियाँ किस तरह की आती हैं ग्रामीण क्षेत्र में? बहुत चुनौतियाँ मैडम कि उसको एक तो संसाधन की कमी है, प्लस समय है, क्योंकि रोजी रोटी का जीवन है, अपन उसमें से समय निकाल के वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आगे की भविष्य में बताते हैं कि भाई अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे आप लोगों के जीवन स्तर सुधरेगा। तो ऐसे करके हम कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास है अभी तो एक मंच देने का। बाकी आप लोगों के साथ हो, सब गवर्नमेंट के साथ रहा तो सब सारी चीज़ बच्चों को समान शिक्षा मिल जाएगा। बिल्कुल, और एक एक कदम अगर बढ़ता है तो वो बेहतरी के लिए हो समाज की, यही उद्देश्य आपके काम से झलक रहा है। राकेश ठाकुर जी की ओर मैं जाऊंगी। राकेश ठाकुर जी, राजनांदगांव में तो हमने देखा है कि धर्म और सनातन ये सेवा के रूप में हर बार कई रूप में हमको आता है दिखाई। माता बमलेश्वरी विराजमान है वहाँ। राजनांदगांव एक ऐसी भूमि है जहाँ बड़े बड़े तीर्थंकर को भी माना जाता है। तो ऐसे में वहाँ आपने जब शुरुआत की तो आपके मन में कैसे आया कि आप सनातन की सेवा के लिए
रूपरेखा बनाकर काम करें, और इसमें क्या क्या आता है, आप क्या क्या काम करते हैं, गांवों तक जाना या कैसी आपकी कार्यशैली है इस पर? ये सेवा तो जब माँ की गोद में आए और जहाँ होश संभाला, माँ के जो संस्कार थे वहाँ से आरंभ हुआ ये, और धीरे धीरे बढ़ते गया। आपको मैं एक बात बताकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ एक शनिदेव मंदिर है, जहाँ पे भक्तगण तेल चढ़ाते हैं। उस तेल को हम लोगों ने इकट्ठा किया और आसपास की जो बहनें हैं, महिला शक्ति हैं, उनको एक काम दिया कि आप बाती बनाइए घर पे, और लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तक उनको काम भी दिए। और उस बाती को शहर में, आप यह जानकर भी खुशी हुई कि 22 जनवरी को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पूरे देश में जश्न के साथ मनाया जा रहा था, तो अयोध्या के बाद संभवतः राजनांदगांव ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे 5 लाख दीपक स्टेडियम में जलाए गए थे उन बहनों के द्वारा। और साथ में जो हमारे कुम्हार भाई हैं, जो मिट्टी के दिए हैं, वो 4 महीना पहले से बनाते चले आ रहे थे। तो हमारा प्रयास है कि हम अध्यात्म को सनातन के साथ साथ जो है रोजगार से भी जोड़ा जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक सवाल ये ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि सनातन पर हम इतने विस्तार से बात कर रहे हैं, सनातन का संविधान के प्रति अगर हम इसको लेकर बात करें तो आपका नज़रिया क्या है? बहुत ही सुंदर समसामयिक प्रश्न किए आपने। आजकल यही चल रहा है, बिहार में भी ये बात चल रही है। मेरा ये मानना है कि सनातन और संविधान एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन में सारे मानव मात्र के लिए ही बात कही गई है, जहाँ पे जातिवाद को तोड़ करके राष्ट्रवाद की बात सनातन से ही होता है। आप संविधान को भी देखिए, वहाँ पर भी हर धर्म को अपने अपने उपासना का और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सनातन में भी आप देखिएगा, हमारा जो भारतवर्ष है, हर 200 किलोमीटर में उपासना पद्धति और रहन सहन एक अलग है, पर उसको एक जोड़ के बना के एक सूत्र में पिरो के रखा है तो सनातन ही है। तो संविधान बिना सनातन के, अगर लोकतंत्र की आत्मा संविधान है, तो मैं समझता हूँ कि संविधान का जो आधार है वो सनातन है। जितना सनातन मजबूत होगा, फिर एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, उतना ही संविधान मजबूत होगा। मैं फिर से इस बार पुनः आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि आप सनातन को संकुचित अर्थ में ना लीजिए, उसको व्यापक अर्थ में लीजिए। आप उसको बार बार, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, अगर आप अपने चश्मे को, राजनीतिक चश्मे को हटा करके मन की नज़र से आप देखिए, आपको लगेगा कि हमारा देश कितना महान है, और उस महान संस्कृति के कारण से है। बिल्कुल। और संस्कृति और सनातन तो ये संदेश भी देता है कि सर्वधर्म समभाव। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अजय जी आपकी ओर आती हूँ। आपने कहा कि लगातार आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो गरीब हैं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आपने की। अब आगे क्या सोचते हैं? आगे आपका क्या प्लान है कि आपको और क्या करना है, जो जिनके लिए सुविधा हो? कहाँ तक पहुँचेंगे? लोग इंतज़ार करें कि अजय जी आने वाले हैं। आगे की कार्य योजना यही है कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम इस योजना को लागू करें, जो निःशुल्क। इसमें विशेष दानदाता है, जो समाज सेवक है, जुड़ सकते हैं हमसे, जो गोद ले सकते हैं किसी बच्चों को या किसी विशेष जिला को, जहाँ जैसे हम टारगेट किए हैं कि एक जिला में 3-3 हज़ार बच्चे, या 36 जिला है तो 36 मतलब ऐसे 1 लाख बच्चे करीब करीब हो जाते हैं। तो 1 लाख बच्चों के लिए संसाधन जुटाना बड़ा कठिन है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं समाज सेवक आगे आ रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा बेहतर से बेहतर मिले। और वो भी आज के नए दौर का टेक्नोलॉजी से संबंधित, अगर AI आज अभी बहुत चल ही रहा है और आने वाला भविष्य भी यही है, तो वो एक कॉलेज स्तर पे आज वो स्कूल शिक्षा मिल रहा है, तो हम चाहते हैं उसको फाउंडेशन से मिले, बेसिक एजुकेशन हम प्रारंभ करें उससे। अच्छा अजय जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप एक मंच तैयार कर रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक किया जा सके। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को चाहे शिक्षा देने की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बताया चुनौतियां ज़्यादा होती है, उस मंच का आयोजन जो आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि कैसे उन चुनौतियों को पार करेंगे, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर आप कैसे वहाँ तक जाएंगे कि हर एक बंदा गाँव में जागरूक हो जाए। इसमें मैम हमारी योजना है कि हम एक मोबाइल वैन यूनिट चालू कर रहे हैं, जो एक साथ 5 से 6 गांव को कवर करेगा, जिसमें से
प्रतिदिन प्रति गांव में 1-2 घंटे की कार्यशाला रहेगी, जिसमें बच्चे समय टाइम टेबल के हिसाब से और क्लासेस उसमें कुछ बेसिक एडवांस कोर्सेस है, जिसे इजी वे में अपन बच्चे सीख सके, गेन कर सके, वो सिस्टम उनमें बनाया हुआ है। मतलब आपकी चलती फिरती स्मार्ट क्लास रहेगी। जी यस मैम। मोबाइल वैन, ऐसा आप समझ रहे हैं, ये बड़ी शानदार सोच है आपकी कि मोबाइल वैन जो गांव-गांव तक पहुंचेगी, डिजिटल इक्विपमेंट लेकर पहुंचेगी, बच्चों के हाथ में मोबाइल, बच्चे डिजिटल स्क्रीन देख करके समझेंगे, बिल्कुल। लर्निंग बड़ी आसान हो जाएगी। चूँकि अभी पीएमश्री में शासन ने तो कुछ ही स्कूल 100-200 स्कूल को चयनित किया हुआ है, और प्रति स्कूल जहाँ तक मुझे जानकारी है 20 लाख समथिंग कुछ लैब सेटअप के लिए देते हैं। बट हमारा तो उद्देश्य है कि हम सेवा करें, हम छोटे मोटे काम करते हैं उसमें से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो शिक्षा नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारा तो समय निकल गया, लेकिन आने वाला समय उसे बेहतर से बेहतर बना सके, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल। राकेश ठाकुर जी, सनातन की परिभाषा जो आपने बताई, और हमने जिक्र भी किया कि सर्वधर्म समभाव, सनातन संविधान, लेकिन सनातन को लेकर कई बार लोग जैसे एक माहौल बनाते हैं कि सनातन के नाम पर कभी हंगामा होना या हुड़दंग होना या किसी तरीके की बात होना, फिर उस पर सवाल उठना, ऐसे शिकायतों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लोग समझ नहीं पाते कि सनातन सेवा क्या है? जी, ये आजकल देश में कुछ जगह इस तरीके से शिकायतें भी आ रही हैं, और मैंने जैसे आपसे अभी थोड़ी देर बात कही थी कि सनातन का आप सकारात्मक पहलू देखिए, आप उसकी अच्छाई को देखिए। अगर आप उसको मिस इंटरप्रिटेट करेंगे तो फिर गलत होगा, और मैं इसका विरोध करता हूँ अगर कोई इसको गलत रास्ते पे ले जाए। बहुत ही खूबसूरत है ये हमारा, ये संस्कृति है। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जीवन पद्धति है, आप इसके बिना रह नहीं सकते। आप जैसे बिना जल के नहीं रह सकते, वैसे आप सनातन के बिना रह नहीं सकते। मैं तो यहाँ तक के कहूँगा कि चाहे जैसे एक सूर्य सत्य है, चंद्रमा सत्य है, वैसे एक सनातन भी सत्य है। चाहे आप मानिए या ना मानिए, पर ये एक सत्य है, इसको हमको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप इसमें बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। जैसे हमारे द्वारा जो बहनें हैं, बरसात का मौसम अभी आया है, हम पेड़ लगाते हैं, जहाँ पर भी खाली जगह मिली वहाँ पेड़ लगाते हैं। और ना कि उस पेड़ को लगाते हैं, बल्कि उसको संकल्प लेते हैं उस पेड़ उसको बड़े रूप तक के हम उसको देख रेख करें। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि राजनांदगांव में बहुत जगह हमारे जो लगाए हुए पौधे आज पेड़ बन चुके हैं, वहाँ हम रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनका जन्मदिवस मनाते हैं। जैसे हम अपने जन्मदिवस मनाते हैं, वैसे पेड़ों का जन्मदिवस मनाते हैं। ये इससे बहुत एक आत्मिक खुशी मिलती है। वैसे ही लगता है जैसे कि कोई प्रमुख कार्यक्रम जरूर बताइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि सेवा कैसे होती है, और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सीख भी। जी, दोनों रोजगार भी हो रहा है, उनका आध्यात्मिक उन्नति भी हो रहा है, और साथ में एक साइंटिफिक रीजन भी है इस सनातन में। हर चीज को आप देखेंगे गहराई से तो आपको मोती मिलेगा। जैसे एक छोटा सा, अगर आप अनुमति दे के उदाहरण देना चाहता हूँ, यही सनातन से हमको जानकारी मिली। जैसे तुलसी का एक पौधा, तुलसी को कभी दांत से चबाया नहीं जाता, उसको निगला जाता है पानी के साथ में। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि उसमें जो एक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो हमारे दांतों के ऊपर में जो एलिमेंट रहता है उसको अगर हम चबाएंगे तो खराब करता है, इसलिए उसको निगला जाता है। यानी इस धर्म में हर जो भी बातें कही गई है उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है, वैज्ञानिक कारण भी है, इसको हमको समझना होगा। इसलिए तो आयुर्वेद भी है हमारे देश में। जी बिल्कुल। और ऐसे में आयुर्वेद के बारे में और जो आप छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को जानना। आपने बताया तुलसी कभी भी चबा के नहीं खानी चाहिए, उनको निगलना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बता दीजिए। उससे एक एंटीबायोटिक है तुलसी जो है सबसे ज़्यादा, तो वो जो अगर पेट में गया तो पेट की जो बहुत सारी जो
एंटी एंजाइम्स अगर उसको ठीक करता है। लेकिन अगर हम चबाएंगे तो ऊपर का एक परत होता है दांत का, डॉक्टर साहब अभी है होंगे भी यहाँ पे, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वो अगर उसको चबाए ना तो उसकी जो एलिमेंट्स है उस परत को खराब करता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये सनातन से ही मैंने सीखा है। आपने कभी भी इतने छोटे से के बड़े तक के हम हो गए हैं, कभी आपने देखा कि जल हमेशा नीचे की ओर क्यों बहता है और अग्नि हमेशा ऊपर की ओर क्यों जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोज हम देख रहे हैं। सनातन हमें बताता है, अगर उसमें आप गहराई से जाएंगे, कि पानी जो है, जल जो है, उसका जो मूल है वो समुद्र है और अग्नि का जो मूल है सूर्य है। तो हर चाहे जीव हो या हम हो, हम अपने मूल से कभी बिछड़ के नहीं रह सकते। इसलिए उनका जो है समुद्र की ओर धार रहता है और उनका ऊपर की ओर धार रहता है। और सनातन का है प्रेम है। आप प्रेम से रहिए। आप बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, ये देश स्वर्ग होगा और विश्व गुरु हो जाएगा। बहुत ही सुंदर संदेश, और यही होना चाहिए समाज के लिए। समाज सेवक अगर ऐसे संदेश दे तो समाज की दशा दिशा दोनों ही बदलेगी। जैसे अजय जी ने भी बताया कि कैसे वो लगातार काम कर रहे हैं और नई क्रांति लेकर आ रहे हैं आप, इसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।